दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर कितना खाना खाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आशीष में किचन में काम करते थक गई। मम्मी पापा जी जब से आए नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ और तो और सब कुछ घर का काम ही बनाई चाहिए। कितना खाते ये लोग, हम कहकर आशीष अपना काम करने लगा जैसे उसने कुछ सुना नहीं और ना ही उसे अपने माँ पापा के लिए बुरा लगा। मुग्धा हैरान थी। छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला आशीष शांत कैसे कुछ जरूरी काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो मुग्धा ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट थमा दी। उसके हाथों में फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में आशीष बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्जा लेकर आना, कितने दिन हो गए नहीं खाया। आशीष ने ना का और ना मुस्कुरा गाड़ी लेकर बढ़ गया। मुग्धा अंदर आई तभी सासू माँ कमला जी ने आवाज लगाई, मुग्धा बेटा, पापा जी का पूजा खत्म हो गया, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहती भी रसोई में घुसी। अंदर मन ही मन बोलती हुई थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। भी आशीष को भेजकर खाली हुई तब तक आदेश आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और के जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। मुग्धा ने थोड़ा ही खाना खाया, खुद थी शाम को आज पिज्जा खाना है तो कौन ये उबले दाल चावल खाए। शाम हुए कमला जी बहू से कहा, बेटा शाम के नाश्ते में बेसन का सिला बना दे। और साहिबी सासू माँ की बात सुन कुर्ते हुए बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा, प्लीज आप आज पापा जी को बिस्किट के साई दे दीजिए। बहू की बात सुन कमला जी चुपचाप रसोई में गई। बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्च को बारीक काटा और घोल में मिक्स कर सिला बनाने लगी। एक तरफ साई सटाया जो हाथों इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सधे हुए थे। वो बुढ़ापे से उपजे कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी आशीष आ गया। आशीष ने देखा माँ रसोई में तो हाथ पाव धोकर सीधे में पहुंचा। माँ के कंधे से जागता हुआ बोला पड़ा, माँ कितनी अच्छी खुशबू है, आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं, पता ये स्वाद दुनिया के किसी खाने में नहीं। कहते उसकी आंखों कोर गीले हो गए। कमला जी ने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में कम था लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए कमला जी रोने लगी। उनकी आंखों से ठुलक आए आंसुओं को आशीष ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना पापा। और आपके लिए जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथ से छू लेती तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता। कमला जी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनके झुर्रीदार चेहरे पर जन्नत सा नूर ला दिया था। मध्यम पर सूखी आंखों झिल मिलाने लगी जैसे जीवन जीने की आस अभी भी उन आंखों में थी। अच्छा ये बताओ आप नाश्ता क्यों बना रही, मुग्धा का है बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, तो जानता है ना पापा बाहर का कुछ नहीं खाते। हाँ माँ जानता हूँ, बस अभी आया कहकर कमरे में गया। देखता मुग्धा आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखती बिस्तर से उछल खड़ी होगी। आशीष आ गए। अब अच्छा पिज्जा कहाँ होना, आज इसके चक्कर में मैंने दिन का
खाना भी नहीं खाया। अच्छा बाहर हॉल में रखा है क्या? नहीं, मैं पिज्जा नहीं लाया। बिल्कुल रुके अंदाज में आशीष ने जवाब दिया, लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, जानती हो ना मुझे रोज रोज घर का खाना नहीं खाया जाता, मुझे पिज्जा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना पापा बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें खुद भी बाहर का खाने को मना किया। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाना खाते, जैसे तुम्हारा बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे उनका घर के खाने के बिना। मुग्धा ने सोचा भी नहीं था कि आशीष उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक आशीष ने ऐसा कभी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, जबकि आशीष को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है। क्यों? कि आशीष के प्यार और दुलार को वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और एहसास दिला दिया। जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे पेट के साथ मन भी दुखता। आशीष से माफी मांगना चाहती थी। अभी कुछ कहनी जा रही थी कि कमला जी अंदर आई। बेटा मुग्धा, चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो। बेसन का सीला बनाया और साथ में अदरक कली मिर्च की चाय भी तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ आशीष तुम भी आ जा बेटा, पापा इंतजार करेगा। अगर कमला जी ने उसका माथा सेला और चली गई। मुग्धा शर्म से गड्ढे जा रही थी। तुरंत आशीष के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी। आशीष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रही हैं। मुग्धा, मम्मी पापा तुम्हारे बड़े और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी। पापा वो सब कुछ ला कर देते जिसकी हमें जरूरत, बस अब आज उन्हें मेरी जरूरत है। आशीष अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ सलोना बाहर, माँ इंतजार कर रही। दोनों बाहर के देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतजार कर रही थी। माँ ने मुग्धा को अपने हाथों से सीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ के प्यार का एहसास। मुग्धा को ये सीला सरगिर स्वाद दे रहा था, जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं। खाते ही देखा आशीष मुस्कुरा रहा था। मुग्धा की नजर पड़ी तो आंखों में एक बार उसने फिर माफी मांगी और आशीष ने बेफिक्री वाली मुस्कान देकर जैसे कह दिया कोई बात नहीं।